बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दिल्ली के दिल में जहाँ जमुना की पाक हवा बही करती थी, वहीं एक सूफी दरवेश का बसेरा था। उनके दिल में मखलूक के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो इंसानी हदों से आगे जाती थी। लेकिन एक रोज़ जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जमुना के किनारे टहल रहे थे, एक मुलाकात ने उनके दिल को हिलाकर रख दिया। ये मुलाकात एक औरत के साथ थी जिसका राज उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जमुना के किनारे टहल रहे थे। उनकी नज़रें जमुना की लहरों पर थीं, जहाँ से लोग अपने मटकों में ठंडा और मीठा पानी भरकर घर ले जाते थे। लेकिन अचानक उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो जमुना का पानी लेने की बजाय पुल पार करके कुएं की तरफ जा रही थी। ये औरत उनके मोहल्ले की जानी पहचानी थी, लेकिन हज़रत ने उससे ये सवाल किया, बेटी, तुम जमुना का मीठा पानी क्यों नहीं ले रही जो इतना ठंडा और सुस्वादु है? औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मैं ये बात किसी को नहीं बताती, पर आप हमारे मुर्शिद हैं। जमुना का मीठा पानी खाना ज़्यादा हजम कराता है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम ज़्यादा खाना खा सकें। इसलिए मैं खारा पानी कुएं से लाती हूँ, जिससे बच्चे कम खाते हैं और हमारा गुजारा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत निज़ामुद्दीन के कदम वहीं रुक गए। इस औरत की मासूमियत और उसके परिवार के लिए उसकी कुर्बानी ने उनके दिल को गहराई से छू लिया। इस औरत ने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था, वो एक बेहतरीन मिसाल थी। हज़रत ने दिल से एक फैसला किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस औरत को देखते हुए कहा, बेटी, मैं कोई मालदार सूफी नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के करम से वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। हर महीने तुझे खाना और राशन भेजने का बंदोबस्त मैं करूँगा। और इस वादे के साथ हज़रत ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। हर महीने उसके घर में राशन पहुँचने लगा और उसके बच्चों का पेट भरने लगा। ये करामत सिर्फ रोटी का बंदोबस्त नहीं थी, ये एक सूफी के दिल की गहराई से निकली रहमत का असर था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के करामाती वाक़यात में से एक बेहद मशहूर और दिलचस्प वाक़या है, जिसे बुलबुल और रोटी के नाम से जाना जाता है। इस वाक़ये में उनकी करामात, खुदा पर तवक्कुल और इंसानियत के प्रति उनकी मोहब्बत और ख़िदमत का बेहतरीन नमूना मिलता है। इस वाक़ये का तारुफ इस तरह से है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का लंगर हमेशा गरीबों और मुहताजों के लिए खुला रहता था। दरगाह पर दूर दूर से लोग आते और खाना पाकर अपने दिलों में सुकून लेकर लौटते। एक बार का जिक्र है जब लंगर में रोटियां ख़त्म हो गई थीं और एक गरीब आदमी हज़रत की खिदमत में आया। वह बहुत परेशान था और अर्जूस किया, हुजूर, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़ौरन अपने मुरीद से कहा, जाओ लंगर से रोटियां लेकर आओ। लेकिन उस वक़्त लंगर में रोटियां बाकी नहीं थीं और खाने का इंतज़ाम मुश्किल हो रहा था। यह देखकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और बुलबुल चिड़िया को बुलाया, जो अक्सर दरगाह के आसपास दिखाई देती थी। हज़रत ने उस बुलबुल से कहा, जा कुतुब साहब के पास जा और उनसे कह कि हमें रोटियां भेजें। हज़रत की यह बात सुनकर मुरीद हैरान हो गया, लेकिन बुलबुल बिना किसी हिचकिचाहट के उड़कर चली गई। वो सीधा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंची, जो उस समय भी एक मशहूर सूफी संत थे। कुतुब साहब ने बुलबुल को देखा और समझ गए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसे भेजा है। कुतुब साहब ने तुरंत
अपने मुरीदों को बुलाया और रोटियां तैयार करवाईं। उन्होंने रोटियां बुलबुल की चोंच में बांधी और कहा, हजरत निजामुद्दीन को मेरा सलाम कहना और ये रोटियां उन्हें दे आना। बुलबुल फौरन उड़कर वापस हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंची और रोटियां उनकी खिदमत में पेश की। हजरत ने वो रोटियां उस गरीब आदमी को दे दी जिसने हजरत की करामात और खुदा की रहमत का ऐसा नज़ारा देखकर दुआओं के साथ अपने बच्चों को खाना खिलाया। इस करामाती वाक़ये में न सिर्फ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खुदा पर अटूट यकीन और सूफियाना तवक्कुल को देखा जा सकता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि वह किस तरह से इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबकर यह है कि अल्लाह के वलियों का भरोसा हमेशा खुदा पर होता है और उनकी मदद करने के लिए कुदरत के अजीब तरीक़े होते हैं। बुलबुल जैसे परिंदे के ज़रिए मदद पहुंचाने का यह वाक़या सूफ़ी संतों की अलौकिक शक्ति और उनकी इबादत के असर को बयान करता है। दौरे मुगलिया में दिल्ली सूफ़ी रूहानियत और खुदाई मोहब्बत का एक बड़ा केंद्र बन चुका था और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लोग अपनी मुश्किलात और मसाइल लेकर आया करते थे। एक रोज़ एक व्यापारी जो घोड़ों का कारोबार करता था हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसके हाथ में एक घोड़े की हड्डी थी। वह व्यापारी काफ़ी परेशान था क्योंकि उसका व्यापार पूरी तरह से घोड़ों पर निर्भर था और उसका सबसे कीमती घोड़ा मर चुका था। घोड़ा उसकी रोजी रोटी का जरिया था और उसकी मौत ने व्यापारी को पूरी तरह बेबस कर दिया। उसने वह हड्डी हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने रखी और कहा, हुजूर, ये घोड़े की हड्डी है। मेरा सबसे बेहतरीन घोड़ा मर गया है। मैं इसके बगैर अपना कारोबार नहीं चला सकता। मैंने इसे बहुत चाहा और यह मेरा सबसे बड़ा सहारा था। उसकी बात सुनकर हजरत ने बड़ी शफकत के साथ उसे देखा और कुछ पल खामोश रहे। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर अल्लाह चाहे तो यह हड्डी फिर से जिंदा हो सकती है। हजरत की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक मरी हुई हड्डी फिर से जिंदा घोड़े में बदल जाए? लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपने अल्लाह पर यकीन था और उनकी दुआओं में खुदा की खास रहमत का असर था। फिर हजरत ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, दुआ की और अल्लाह से फरियाद की कि वह अपने बंदे की मदद करे। जैसे ही हजरत ने दुआ पूरी की, सबके सामने एक चमत्कार हुआ। वह घोड़े की हड्डी धीरे धीरे एक जिंदा घोड़े में तब्दील होने लगी। घोड़ा अपनी पूरी शान और ताकत के साथ खड़ा हो गया, जैसे कि कभी मरा ही न हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यह देखकर वह व्यापारी और वहां मौजूद तमाम लोग हैरत में पड़ गए। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत और हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी ताकत का जिंदा सबूत था। वह व्यापारी हजरत के पैरों में गिर पड़ा और कहा, हुजूर, आपके करम से मेरा कारोबार फिर से चल पड़ेगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी यह करामत मेरे दिल में अल्लाह और उसके वलियों के लिए एक नई आस्था पैदा कर गई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस व्यापारी को उठाया और कहा, यह अल्लाह की कुदरत का काम है। हमें बस उसकी राह पर चलना चाहिए और अपने दिल को उसके लिए खाली रखना चाहिए। यह वाक़या न सिर्फ उस व्यापारी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक सबक था जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। ये दिखाता है कि अगर इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो तो उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। एक बार एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं बेहद परेशान हूँ और अल्लाह से मदद की उम्मीद कर रहा हूँ। हजरत ने उस आदमी की बात को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अल्लाह ने अवश्य सुना है, तुम धैर्य रखो। उस आदमी ने हजरत से दुआ मांगी और कहा, हुजूर, बस मुझे अपने बच्चों के लिए एक काम चाहिए, मैं काम करूंगा, बस इतना ही चाहिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस आदमी को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी दुआ जरूर सुनाई जाएगी। तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुछ खास योजना बनाई है। कुछ दिनों बाद जब वह गरीब आदमी काम की तलाश में निकला तो उसे एक ऐसा काम मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छे वेतन पर काम पर रखूंगा। उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हजरत के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया और धन्यवाद किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस आदमी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि उसने समाज के गरीबों की मदद करने का भी संकल्प लिया। कुछ समय बाद उस आदमी के पास इतनी दौलत आ गई कि वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि गरीबों की मदद भी करने लगा। उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आकर कहा, हुजूर, आपके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हूं। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी दुआ और मेहनत का फल है। हमेशा याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करना सबसे बड़ा सच्चा धन है। उस गरीब आदमी ने न केवल अपने जीवन में बदलाव किया, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। वह हमेशा लोगों की मदद करता रहा। हजरत की बातों को याद करते हुए वह जानता था कि असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दुआ का फल अवश्य मिलता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की रहमत ने न केवल उस गरीब आदमी की जिंदगी बदली, बल्कि उसे इंसानियत की सेवा करने का एक बड़ा रास्ता भी दिखाया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।